नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, शब्दकोश निरंतर आपके सामने ज्वलंत और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर सामने आता है। मैं मोहनलाल मोदी आज फिर एक ऐसे मुद्दे को सामने लेकर आया हूँ जो बेहद विवादों में बना हुआ है, लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हम बात कर रहे हैं फिल्म पठान की। पठान फिल्म में हीरोइन जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ, उस दीपिका पादुकोण ने एक गाने में भगवा रंग के कपड़े पहने हैं जो बहुत ही अश्लील और बहुत अंग दिखाने वाले कपड़े हैं, और उसमें उस भगवा रंग को बेशरम रंग कहकर उद्घोषित किया गया है। इस फिल्म को बैन करने को लेकर, इसके सीन काटने को लेकर बहुत सारी आवाज़ें प्रदर्शन में गूंज रही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने तो ये चेतावनी भी दे दी है कि यदि इस फिल्म के सीन नहीं काटे गए तो फिर शासन कानूनी रास्ते तलाशेगा। अब आते हैं इस बात पर कि फिल्मों में ऐसा क्यों होता है। तो एक अखबार नवीस होने के नाते मैं केवल यही समझ पाया हूँ कि जब फिल्में विवादित बनानी हो तो फिर जानबूझकर उसमें कुछ ऐसा मसाला डाला जाता है जिससे फिल्म या उसका कथानक बहस का विषय बन जाता है, और बहस में आते आते विवाद का बवंडर खड़ा होता है। इससे उसको सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाती है। उसे ऐसे समझें कि जब फिल्म बनती है तो इसका जो बजट होता है उसमें सबसे बड़ा पक्ष होता है विज्ञापन का। इस पिक्चर को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। जो नज़दीकी सूत्र हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ के, वो ये बताते हैं कि उन्हीं में से एक लक्षण ये है कि फिल्म को विवादित बनाकर उसे पब्लिक द्वारा ही इतना ज़्यादा प्रसारित करा दिया जाए कि हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। यानी किसी विज्ञापन एजेंसी को आपको हायर नहीं करना पड़ा, आपके फिल्म के किसी विवादित सीन ने इतना विवाद खड़ा कर दिया कि वो प्रचार का विषय बन गई, और फिर जिनको फिल्म ना देखना थी वो फिल्म देखने आ गए। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, एक फिल्म थी धर्म संकट में। धर्म संकट में जो किरदार है वो एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है। बाद में उसकी जो हिंदूवाद की जो हवा निकाली जाती है वो क्लाइमेक्स में ये ओपन करके निकाली जाती है कि जन्मजात से तो मुसलमान ही था, बाद में परिस्थितियों ने उसे हिंदू बना दिया था। फिर हम एक बात करेंगे फिल्म पीके। पीके में भी जो आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म थी, इसमें ये दिखाया गया था कि एक हिंदू संत, इसमें ये ध्यान रखने लायक बात है कि इन फिल्मों के टारगेट हिंदू ही होते हैं। एक हिंदू संत किसी एलियन के रिमोट को भगवान शिव के डमरू का मन का बताकर उसे हड़पना चाहता है। कौन? एक हिंदू संत। इस फिल्म में एक और खूबी है कि इस फिल्म ने अपने को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए, या इस फिल्मकार ने या अभिनेता ने या फिर फिल्म के निर्माता निर्देशक ने अपने को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए इस फिल्म में एक मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा क्रिश्चियन का पक्ष डाल दिया नकारात्मक, थोड़ा सा मुसलमान का डाल दिया, थोड़ा सिखों का डाल दिया। मतलब सबको छूती हुई फिल्म एंड में लग जाती है सीधी हिंदू संत पर, और फिर पूरी फिल्म हिंदू संत के खिलाफ चलती है। वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और आखिर को उसको हारना पड़ता है उस एलियन से। ये इस फिल्म का कथानक था। एक फिल्म और आई थी, ओ माई गॉड। ये अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म थी। इसमें तो भगवान को पार्टी बना दिया कोर्ट में लोगों ने, और पार्टी बना के जो साधु संत हैं या पुजारी हैं मंदिर के, उनको भगवान का एजेंट बना दिया। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस फिल्म ने भी खूब तालियां बटोरी लोगों की, विवादों में रह के और प्रसारित हुई। इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। ऐसी अनेक फिल्में देखने को मिलती हैं जिनमें धर्म को
जानबूझकर विवादित बनाया जाता है और फिर उसके सहारे प्रचारित प्रसारित होकर आय के रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन फिल्मों में केवल हिंदू धर्म टारगेट क्यों होता है? ये बहुत कड़वा सत्य है। अपवाद स्वरूप एक आध फिल्म छोड़ दें तो 100 में से 90 फिल्मों की यदि हम बात करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो उनमें हिंदू धर्म ही टारगेट होता है। हिंदू धर्म पर ही टारगेट किए जाते हैं। कभी भगवा कपड़ा पहनकर, भगवा चोला पहनाकर खलनायक को, कभी खलनायक को बाबा दिखाकर, तो उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अंततः उसे ये शो कर देते हैं कि ये हिंदू है। अब सवाल ये उठता है कि फिल्मकार कोई भी हो, जब उनको धर्म के विवाद में पढ़कर ही फिल्म बनानी है तो अन्य धर्मों के विवाद में क्यों नहीं पड़ते वो? भाई आखिर तो वो केवल व्यवसायी हैं, उन्हें पैसा कमाना है। फिल्मों से वो कोई संदेश देना चाहते नहीं समाज में, कहते भी है पब्लिक जो देखना चाहती है वो हम दिखाते हैं। जैसे एक शराबी शराब पीना चाहता है, एक दुष्चरित्र व्यक्ति वेश्या के पास जाना चाहता है, एक सटोरिया सट्टा लगाना चाहता है, एक जुआड़ी जुआ खेलना चाहता है, वैसे ही ये निर्माता निर्देशक कहते हैं कि हम वही दिखाते हैं जो दर्शक देखना चाहता है। यानी इनके लिए सेंसर बोर्ड है वो एक बड़ी बाधा है, एक जबरन की चीज़ है। खैर, आते हैं कि हिंदू टारगेट क्यों है, तो इसका एक कारण ये है कि यदि मुस्लिमों को विवाद में लेंगे ये फिल्मकार, तो उनका तो आपको नारा है ही है कि सरतंत्र से जुदा। समझ लें आप बात को। और मैं चैलेंज करता हूँ इन फिल्मकारों को कि यदि ये वाकई में धर्मनिरपेक्ष हैं, और क्या कहूँ, गंदे शब्द बोल नहीं सकता चैनल पर, बाकी ये समझ लें मैंने गंदे शब्द बोल दिए, और उनको चुनौती देता हूँ कि यदि इनमें थोड़ा सा भी एक पुरुषार्थ का अंश शेष है तो किसी मुसलमान धर्म को विवाद में रखकर फिल्म बना के दिखाओ, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि असहिष्णु क्या होता है, असहिष्णुता क्या होती है। तुम जो हिंदू को कहते हैं, असहिष्णु कहते हो, है ना, वो सहनशील नहीं है, वो बौखला जाता है। तुम मुसलमान धर्म को विवाद में रखकर फिल्म बना के देखो और फिर जीवित रह के दिखाओ, तब मानेंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ का अंश शेष है। तुम हिंदू धर्म को इसलिए टारगेट कर लेते हो कि हिंदू वाकई में सहिष्णु है, हिंदू वाकई में संविधान में विश्वास रखता है, वो भारत के संविधान को अपना ग्रंथ, अपना कहना चाहिए वेद शास्त्रों के समान उसका सम्मान करता है वो, इसलिए उपद्रव करना नहीं चाहता, ना उसके व्यवहार में भी नहीं है ये। इसलिए धर्म हिंदू टारगेट होता है, मुसलमान धर्म टारगेट नहीं होता। यहाँ मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ, मुझे सब धर्मों की बात करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम को इसलिए कह रहा हूँ कि यही एक विषय ऐसा है जिस पे फिल्म बनाने के बाद फिल्मकार की क्या दुर्गति होनी है ये मैं भली भांति जानता हूँ। क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है जब लोगों ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, नहीं बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि बोलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि तुमने ऐसा किया तो सिर तन से जुदा। इसलिए तुम्हें हिंदू सस्ता दिखाई देता है, तुम्हें हिंदू धर्म सस्ता टारगेट लगता है, तुम इसलिए ऐसा करते हो। मत करो ऐसा। यदि ऐसा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, आज नहीं तो कल हिंदू समझेगा इस चीज़ को। अभी तो वो बटा हुआ है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, है ना, तो एक हिंदू फिल्म देखने नहीं जाना चाहता तो दो उससे रिपीट करने फिल्म देखने जाते हैं। तो ये समय लग जाएगा, हिंदू समझ रहा है इन चीज़ों को, और जिस दिन वो पूरा समझ जाएगा, शाहरुख खान जिस भाषा का तुमने पठान में इस्तेमाल किया है ना कि हम जिंदा हैं, तुम इस भाषा का इस्तेमाल करना भूल जाओगे। और तुम इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। तुमने भगवा पहना के दीपिका पादुकोण को जो असली दृश्य फिल्माए हैं और बेशर्म रंग कहा है तुमने उस भगवा को इंगित करते हुए, तो वो इसलिए कहा है शाहरुख कि हिंदू सहिष्णु है। उसे तुम्हें समझने में समय लग रहा है, लेकिन वो समझेगा एक दिन, और जिस दिन समझ जाएगा उस दिन तुम ये कहने लायक नहीं बचोगे कि तुम जिंदा हो। आज की इस बहस को यहीं विराम दूंगा और
शब्दकोश किसी ऐसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।